प्रिय विद्यार्थी साथियों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के आयोजनों में कुछ आधारभूत अंतर होते हैं। यदि आपने कभी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है तो क्या आप जानते हैं, श्रृंखला के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों में कौन से खास अंतर है, खासकर राष्ट्रध्वज के संबंध में। इस श्रृंखला के पहले और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र या आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाता है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन्हें भी देख लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। मैं डॉक्टर चौबे सर से अनुरोध करती हूं कि कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के आयोजनों में क्या आधारभूत अंतर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। यहाँ प्रसंगवश मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कौन सी तारीख को मनाया गया था। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी। जी हाँ, आपने ठीक सुना। 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को। तब से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे 15 अगस्त के दिन, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ये दोनों हमारे देश के बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं और बहुत उत्साह और उल्लास के साथ पूरे देश में सभी देशवासी मनाते हैं। इनके आयोजन के संबंध में कुछ मूलभूत अंतर हैं। आइए उन अंतरों की चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी ध्वजारोहण और ध्वज फहराना शब्दों के अंतर पर गौर किया है, या आप इन दोनों शब्दों को एक समान मानते हैं? यदि आप एक समान मानते हैं तो गलत करते हैं। इन दोनों में अंतर हैं। 15 अगस्त के दिन हम ध्वजारोहण करके ध्वज फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन हम केवल ध्वज या झंडा फहराते हैं। आखिर ये क्या बात हुई है? ध्वजारोहण का मतलब होता है ध्वज को आरोहित करना, यानी ध्वज को ऊपर ले जाना। 15 अगस्त के दिन हमारे ध्वज को हम खींचकर ऊपर शीर्ष तक ले जाते हैं, ध्वज दंड के शीर्ष तक ले जाते हैं और फिर उसके बाद उसको फहराते हैं। जबकि 26 जनवरी के दिन हमारा ध्वज पहले ही ध्वज दंड के शीर्ष पर बंधा हुआ रहता है और हम डोरी खींचकर उसे वहीं के वहीं फहरा देते हैं। 15 अगस्त की गतिविधि को हम ध्वजारोहण कहते हैं क्योंकि ध्वज को ऊपर ले जाते हैं, और 26 जनवरी वाली गतिविधि को हम सिर्फ ध्वज फहराना कहते हैं। ऐसा चलन क्यों शुरू हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले हमारे देश पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता थी और हमारे देश के सभी सरकारी भवनों आदि पर इंग्लैंड का ध्वज फहराया जाता था और इंग्लैंड के ध्वज को हम यूनियन जैक कहते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के पहले यूनियन जैक फहराया हुआ था। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को यूनियन जैक उतारा गया क्योंकि भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई और भारत के ध्वज को ऊपर पहुंचाकर, यानी ध्वजारोहण करके फिर उसे फहराया गया। एक ध्वज उतारा गया और दूसरा ध्वज ऊपर पहुंचाया गया, यानी ध्वजारोहण उसका किया गया। तब से हर वर्ष 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी के दिन हम ध्वज को फहराते हैं। ध्वजारोहण की प्रक्रिया को अंग्रेजी में हम फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं
और ध्वज को फहराने की जो प्रक्रिया की जाती है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, उसको हम झंडा फहराना, या अंग्रेजी में अगर हम बात करें उसको तो हम कहेंगे फ्लैग अनफर्लिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्लैग होइस्टिंग यानी ध्वजारोहण और फ्लैग अनफर्लिंग यानी झंडा फहराना, इन दोनों में क्या अंतर है। अच्छी लगी ना बात। चलिए दूसरे अंतर की बात करें कि और क्या इसमें अंतर हो सकता है। तो आप देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर जगह पर आयोजन होते हैं, छोटे गांव, कस्बे, शहर, और एक आयोजन होता है हमारा राष्ट्रीय स्तर का आयोजन। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में होता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन नई दिल्ली में होने वाला राष्ट्रीय आयोजन किस तरह का होता है और 15 अगस्त के दिन किस तरह होता है, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। चलिए अपन जान लेते हैं कि क्या अंतर होता है। गणतंत्र दिवस के दिन जो हमारा झंडा फहराया जाता है, उस दिन झंडा फहराने का काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, और 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण करके झंडा फहराया जाता है, उसमें का मुख्य कार्यक्रम में यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम में यह भूमिका निभाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो अब याद रहेगा आपको कि गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा और स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह गतिविधि की जाती है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, ये भी अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जहाँ तक 15 अगस्त के आयोजन का सवाल है, तो 15 अगस्त का आयोजन लाल किले के परिसर में किया जाता है, और यहाँ पर लाल किले में हमारे प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हुए देशवासियों के लिए बहुत सारी बातें वो कहते हैं, बताते हैं, नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, भावी अपेक्षाओं के बारे में, भावी कार्यक्रमों के बारे में। और 26 जनवरी की अगर अपन बात करें तो 26 जनवरी का आयोजन राजपथ पर किया जाता है। तो दोनों के स्थानों में भी अंतर है, 15 अगस्त लाल किले में और 26 जनवरी राजपथ पर। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों स्थानों की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण अंतर थे। हम हमारे इस पवित्र प्यारे महान भारत देश के नागरिक हैं, और इस नाते स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हम सभी को पता होना चाहिए, और इसी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए यह चैनल आपके लिए प्रयास कर रहा है। मुझे मौका दिया मेरी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए, और इस YouTube श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए जो युवा टीम परिश्रम कर रही है, उसके परिश्रम को सैल्यूट, और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने स्पष्टता के साथ इस बात पर प्रकाश डाला कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के आयोजनों में क्या अंतर होता है। यदि यह जानकारी आपको पहली बार मिली और अच्छी लगी तो यह वीडियो अपने साथियों तक अवश्य ही पहुंचाएं, और ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।